हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग का टाइम हो चुका है और बहुत टाइम बाद कह सकते हो आप मैंने अपना डेली रूटीन का आज व्लॉग शेयर किया है। वरना तो बीच में तो खैर ना मेरे व्लॉग आ रहे थे और कुछ टाइम भी नहीं था। और आप कह सकते हैं पहले से मतलब बहुत टाइम से मतलब जैसे पहले दीपावली का मैंने व्लॉग शेयर किया, उसके बाद मैंने बर्थडे व्लॉग शेयर किया। तो डेली रूटीन का जो मेरा व्लॉग है बहुत टाइम बाद आज मैं शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे आपको दिखा रही थी चार्जर। तो चार्जर में कर रखी है मेरे बच्चों ने कलाकारी। तो आप कह सकते हैं उन्होंने फ़ोन का चार्जर भी नहीं छोड़ा हुआ है, उसमें भी ड्राइंग बना रखी है। तो वही सब मैं शेयर कर रही हूँ। और मॉर्निंग का टाइम हो चुका है, बच्चों के स्कूल जाने के बाद बस फिर मैं लग गई थी अपने काम में। तो जैसे सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं तो यहाँ पे जो मेरी वुलन वाली बेडशीट है, तो वुलन वाली बेडशीट मैंने निकाल ली हैं। और मॉर्निंग आजकल जैसे सर्दियों का टाइम है तो थोड़ा आप कह सकते हैं घर ज़्यादा फैल जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि सर्दियों में काम ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे आप कह सकते हैं बिस्तरे भारी हो जाते हैं, जैसे रजाइयाँ हो गई। पहले तो जैसे सिंपल से ब्लैंकेट थे, लेकिन अब रजाइयाँ हैं, हैवी काम है और घर भी बहुत फैल जाता है। घर के अभी आप देखेंगे मेरा पूरा घर से लेके किचन मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा फैला हुआ रहता है, क्योंकि मॉर्निंग में सबसे पहले वही होता है, बच्चों के पीछे पूरा घर फैल जाता है और उनको मतलब टाइम से स्कूल भेजने के कह सकते हैं आप चक्कर में हमें ये नहीं रहता कि कौन सा चीज़ कहाँ पड़ा है क्या। मॉर्निंग में सबसे पहले यही होता है कि बच्चों को स्कूल भेज दें। और सर्दियों में क्या होता है, अगर मॉर्निंग में फटाफट से काम स्टार्ट कर लो तो ठीक रहता है, वरना तो पता है आलकस सा आता है। उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पे वॉश बेसिन में। तो यहाँ पे बच्चों ने ब्रश किया था, हाथ मुँह धुला था, तो जो ब्रश पेस्ट था सब यहीं पे रखा हुआ था। प्लस हल्का होता है जैसे सर्दियाँ हो गई तो मैंने गुनगुना पानी भी बच्चों को दिया था, तो उसका बर्तन भी यहीं पे पड़ा हुआ था कह सकते हैं आप। तो फिर मैंने थोड़ा सा वॉश बेसिन में भी लगे हाथ हाथ मार लिया था। हेलो, गुड मॉर्निंग। और सुबह का टाइम है, मॉर्निंग हो चुकी है, बच्चे जा चुके हैं स्कूल और ये वाला रूम मैंने सेट कर लिया है। और प्लस जो वुलन वाली बेडशीट होती है वो भी निकल चुकी है, ये देखिए। और वाले रूम में भी तो वुलन बेडशीट निकल चुकी हैं, रजाइयाँ निकल चुकी हैं। खैर वैसे तो सभी जगह निकल चुकी होंगी, क्योंकि अब सर्दियाँ बढ़ गई हैं, ठंडा बढ़ गया है। और धूप भी किसी दिन तो ठीक है, लेकिन किसी दिन अजीब मतलब हल्की सी धूप है। धूप में भी आप कह सकते हो उतनी ज़्यादा है नहीं हीट। और बच्चे स्कूल जा चुके हैं, अब मेरे मॉर्निंग के काम शुरू हो चुके हैं। तो ये वाला रूम तो मैंने सेट कर लिया है और ये वाला रूम मुझे अभी सेट करना है। ये वाला भी कर लिया है, जो लॉबी वाला रूम है ये भी सेट कर लिया है। और ये वाला रूम भी देखिए कैसे फैला हुआ है, कहीं भी बच्चों के कपड़े पड़े हुए हैं। ये कपड़े मुझे धुलने के लिए डालने हैं, जो बच्चों के कपड़े हैं। और ये वाला रूम भी सेट करना है। यहाँ भी वुलन वाली बेडशीट निकली हुई है, कहीं बच्चों के देखिए खिलौने पड़े हैं मेरे बेटे के, सबसे बर्थडे में मिले थे। कहीं इसका बैट है, कहीं इसका कुछ पड़ा हुआ है, कहीं टोपियाँ पड़ी हुई है, बेटी का ट्यूशन का बैग है, लेकिन ये टूट गया है तो ये भी सही कराना है। तो बस आपके साथ सुबह के काम शुरू हो चुके हैं। सुबह पहले मॉर्निंग में बच्चों को, और बच्चों का स्कूल भी थोड़ा लेट हो गया, अब थोड़ा बच्चों के पीछे टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो बस पहले मॉर्निंग में बच्चे स्कूल गए, उसके बाद से मैं लग गई हूँ फिर अपने कामों। और उसके बाद आ गई थी मैं ड्राइंग रूम में। तो एक साइड का मैंने अपना आप कहते हैं एक साइड का घर में अपना सेट कर लिया था, तो दूसरी साइड में आ चुकी हूँ। और यहाँ पे भी कुछ सामान फैला हुआ था। तो जैसे मैंने इससे पहले व्लॉग में भी बताया था कि हमारे घर में कथा हुई थी, पूजा हुई थी, तो बारीक सामान अभी मेरा फैला हुआ है। और यहाँ पे जो ये नोटबुक है ये मेरी ननद के बेटे की, तो कथा के टाइम पे मेरी ननद आई थी तो बेटे की ये नोटबुक छूट गई है। तो मैं इसलिए ध्यान से देख रही थी कि बच्चों की है या किसकी है, तो मैंने उसमें नाम देखा तो मेरी ननद के बेटे का नाम था, तो मैंने रख ली है अभी। वैसे तो खैर रफ़ कॉफ़ी है, ऐसे फ़ियर नहीं है, फ़ियर नेट नोटबुक नहीं है, रफ़ है। और इधर देखिए सोफ़ों के कवर मेरे उठे हुए हैं, सोफ़े कवर मैंने धुल के एक साइड में भी रखे हुए हैं, तो इनको भी बिछा लूँगी। होता है ना जैसे घर में कोई छोटा मोटा काम होता है तो घर बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो ये काम भी मैं धीरे धीरे अपना निपटा रही थी। वैसे लगभग लगभग सभी काम मेरा निपट चुका था, लेकिन फिर भी मैं निपटा ही रही थी। उसके बाद आगे मैं किचन में, तो आप देख सकते हैं किचन भी मेरी कितनी ज़्यादा फैली हुई है।
उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके अपनी किचन भी सेट कर ली है और जो धुलने वाले कपड़े हैं इन्हें रख लूँगी मैं बाहर, क्योंकि उसके बाद मुझे लगानी है झाड़ू। तो पूरे घर की मैंने पहले अच्छे से डस्टिंग कर ली, पूरा घर मैंने पहले अच्छे से सेट कर लिया था और उसके बाद मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। और सर्दियों में आप कह सकते हैं, गर्मियों के आप कह सकते हैं आप हिसाब से ना, सर्दियों में घर ज़्यादा फैल जाता है क्योंकि चीज़ें ज़्यादा बाहर आ जाती हैं। जैसे आप देख रहे होंगे मैंने ये वुलन चप्पलें भी पहनी हुई हैं, तो बाहर भी चप्पलें अंदर भी चप्पलें, प्लस बच्चों के वो मतलब होता है ना, छोटे बच्चों के लिए जूते भी निकालने पड़ते हैं घर में के लिए। तो चीज़ें आप कह सकते हैं ज़्यादा बाहर निकल जाती हैं, बिस्तरे ज़्यादा निकल जाते हैं, सामान ज़्यादा बाहर आ जाता है या कह सकते हैं बाहर निकल जाता है। तो अगर सामान ज़्यादा बाहर रहेगा तो ज़्यादा फैलेगा, नॉर्मल सी बात है, और उसे संभालना भी पड़ेगा। तो वही चीज़ें होती है। प्लस फिर सर्दियों में क्या होता है, दिन छोटे होते हैं, धूप में या मॉर्निंग में जितने काम कर लिए वो सही है, उसके बाद सुबह भी ठंड होती है और शाम को भी प्लस ठंड हो जाती है, तो दिन छोटे हो जाते हैं, कह सकते हैं आप काम ज़्यादा हो जाते हैं, कपड़े ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा कपड़े धुलने पड़ते हैं। तो इसलिए सर्दियों में थोड़ा आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा काम ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वैसे तो खैर अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, हल्की फुल्की ही ठंड है, लेकिन आप कुछ टाइम बाद इतनी ठंड हो जाती है कि काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। लेकिन अभी तो खैर ठीक है, धूप जैसे हमारे यहाँ तो खैर अभी अच्छी धूप है, दिन में तो खैर बहुत अच्छी धूप है, सुबह शाम की ठंड है और दिन में अच्छी खासी धूप है। तो अभी इतना तो नहीं कहूँगी मैं कि हाँ काम करने का मन नहीं हो रहा है या कुछ भी, तो लगभग अभी सारे काम हो ही रहे हैं, हो ही जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अब ठंड बढ़ेगी तो फिर काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, बहुत आलस भी आता है, लेकिन वही जाता है। और एक ही कह सकते हैं ना आप, जैसे बच्चों के हो गए या बड़ों के, किसी एक ही आदमी के ना एक एक दर्जन कपड़े हो जाते हैं, नॉर्मल सी बात है। तो बस उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके पूरे घर की पहले अच्छे से डस्टिंग करी, उसके बाद मैं लगा लूँगी झाड़ू। तो बस वही जाता है, एक कोने से अगर स्टार्ट करो तो दूसरे कोने तक निपटाने निपटाने तक बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लग जाता है, क्योंकि जैसे बार बार फिर वही हो जाता है। मेरा एरिया बड़ा है ना, जैसे घर का एरिया बड़ा है, तो एक कोने से दूसरे कोने तक निपटाने में मुझे बहुत टाइम कह सकते हो आप, ये अच्छा खासा मुझे टाइम लग जाता है। और मेरा आप कह सकते हैं सफाई में टाइम भी बहुत ज़्यादा जाता है। तो बस इससे पहले ना मेरा कैमरा अच्छे से सेट नहीं हुआ था, बस मैं दिख रही थी, तो इसलिए फिर मैंने कैमरा अच्छे से सेट किया। तो ये देख सकते हैं आप कितना कूड़ा आया है। तो बच्चे कहीं पेंसिल, कहीं कलर, कहीं पेपर, डस्टबिन मेरा फुल भरा हुआ है, तो सारा फैला के रखते हैं। और दिन में वही होता है, जब बच्चे ड्राइंग करते हैं, कलाकारी करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं धुलने लगी हूँ ये मैट। तो ये मैट भी मेरी बहुत दिन से पेंडिंग पड़ी थी, तो ये मैंने एक साइड रखी थी, आपने ड्राइंग रूम में देखा होगा ना, भी मैंने एक साइड ही तय लगा के रखी थी, क्योंकि मुझे ये धोनी थी। लेकिन इससे पहले ना मुझे टाइम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मुझे और अपने काम निपटाने थे। तो बस मेरा आप कह सकते हैं ये लास्ट काम था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये मैट धुल ली है। और धुलने और सुखाने के बाद ना ये मैट बहुत अच्छी लगती है, और मेरी बहुत पुरानी मैट है ये, लेकिन अच्छा आप कह सकते हैं अच्छा काम ये अभी मेरे आ रही है। तो बस इसको इसी तरह से मैं धुल लेती हूँ, पहले इसको अच्छे से बिछा लेती हूँ, और इस तरह से ये इजीली धुल जाती है, वरना तो फिर वही होता है कि बहुत प्रॉब्लम होती है। तो नहाना धोना मेरा हो चुका है और मॉर्निंग के सारे काम भी हो चुके हैं। और अभी क्योंकि बच्चे स्कूल से नहीं आए, तो इसलिए पूरा घर मेरा क्लीन है। और आज मेरा फ़ोन कुछ गड़बड़ हो गया मेरे फ़ोन में, और यहाँ पे पूरा क्लीन है। और ये रखे हुए हैं कपड़े तय लगाने के लिए, तो कुछ तो भी छत में है और कुछ जो सूख रखे थे वो मैं ले आई हूँ, तो ये तय लगाने के लिए। और मुझे लगी है बहुत ज़्यादा थकान, क्योंकि काम मेरा सारा निपट गया है, बच्चे भी स्कूल से नहीं आए हैं। और आज मैं लंच में अभी कुछ भी नहीं बनाया, तो मैं सोच रही हूँ आज मैगी बना लूँ, गरम गरम मैगी और रोटी, क्योंकि सर्दियाँ हो गई है ना, तो बच्चे लेट आते हैं और चावल ठंडे अच्छे नहीं लगते। ठंडे चावल बड़े अजीब से लगते हैं। वैसे खैर मैं चावल भी लेट ही बनाती हूँ, लेकिन होता है सर्दियों में चावल ज़्यादा खाने का मन नहीं होता है, तो इसलिए मुझे आज चावल नहीं बनाने, मैं आज चावल नहीं बनाऊँगी। और अभी बच्चों को आने में लगभग 1 घंटा है, तो मैं सोच रही हूँ गरम गरम मैगी और जो सब्ज़ी वाली मैगी होती है ना, वेजिटेबल वाली मैगी और रोटी बना लेती हूँ। और क्योंकि सर्दियों में ना वही हो जाता है, एक तो बच्चे लेट आते हैं, फिर बच्चों का खाने, वैसे ही बच्चे खाना नहीं खाते हैं, फिर वो जो उनके पसंद का वो तो बच्चे खा भी लेते हैं, और अगर उनके पसंद का ना बने तो बच्चे खाते भी नहीं है। तो बस इसीलिए, और काम मेरे सारे हो चुके हैं। और डेली रूटीन वाला कह सकते हैं आप मेरा ब्लॉग शायद मैं बहुत टाइम बाद बना रही हूँ आज, बहुत टाइम बाद। बीच में तो खैर मैंने कुछ टाइम बनाया ही नहीं, और आगे भी शायद हो सकता है मैं फ़िलहाल क्या पता कुछ टाइम ना बनाऊँ, क्योंकि अभी मेरा ऐसा ही है
तो देखती हूँ, बस मेरा मन भी नहीं हो रहा है और कुछ ऐसे ही बिजी भी ऐसा हो रखा है कि कभी मैं बना पा रही हूँ, कभी नहीं बना पा रही हूँ। तो भी देखती हूँ अभी ऐसे ही चलेगा, अगर बना पाऊँगी तो डालूँगी वीडियो, नहीं बना पाऊँगी तो देखती हूँ कि क्या होता है। और बस ये थी मेरी आज की छोटी शेयरिंग, थोड़ा बहुत जो भी मैंने आप लोगों के साथ मॉर्निंग का रूटीन शेयर किया वही सब था। और नहाना धोना चुका है और गर्म कुर्ते निकल चुके हैं, गर्म कुर्ते निकल चुके हैं। तो बस आप लोगों को मेरी आज शेयरिंग कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।